प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे शुक्र के 12 भाव में फल। शुक्र 12 भाव में क्या फल देंगे। शुक्र को दैत्य दैत्य गुरु कहा जाता है। शुक्राचार्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। शुक्र 12वें भाव में सबसे अच्छा फल देते हैं। तो शुक्र अगर लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक, ऐसा व्यक्ति नायक नायिका। आपने अक्सर लोगों को फिल्म में देखा होगा, ऐसे लोग नायक नायिका होते हैं जिनके शुक्र में लग्न हो। ऐसे व्यक्ति नायक या नायिका होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। ऐसे व्यक्ति की रुचि ज्योतिष में होती है। ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी उनको समझ आता है जिनके लग्न में शुक्र हो। जिनके लग्न में शुक्र हो उनकी दृष्टि सप्तम भाव में जाएगी। शुक्राचार्य के पास एक ही दृष्टि है, वो जहाँ बैठेंगे वहाँ से अपने सातवें घर को, सातवीं दृष्टि से सातवें भाव को देखते हैं। तो उनकी दृष्टि सप्तम भाव यानी दाम्पत्य भाव के में जाएगी। तो ऐसे व्यक्तियों के दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीतता है। व्यापार में भी ऐसे व्यक्तियों को बहुत सफलता मिलती है। शुक्र दूसरे भाव में हो तो यहाँ से धन वाणी का विचार किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति गायक होते हैं। ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है जिस कारण वो गायक होते हैं। गायन वादन संगीतज्ञ ऐसे लोग होते हैं जिनके दूसरे भाव में शुक्र हो। अचल संपत्ति ऐसे लोगों के पास बंगले के रूप में मिलता है। ऐसे लोगों को अचल संपत्ति बंगले के रूप में मिलता है। शुक्र दूसरे भाव में हो तो उनकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव में जाएगी। तो ऐसे लोगों को मधुमेह रोग होने की संभावना है और गुप्त रोग ऐसे लोगों को होने की संभावना है। तीसरे भाव में शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी ज्योतिषी होते हैं। ऐसे व्यक्ति फिल्म डायरेक्टर भी बनते हैं जिनके तीसरे भाव में शुक्र हो। ऐसे व्यक्ति फिल्म डायरेक्टर भी बनते हैं जिसकी वजह से शुक्र पराक्रम भाव में हो तो उनकी सातवीं दृष्टि भाग्य भाव में जाएगी, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों की फिल्म डायरेक्टर बनते हैं और फिल्म ऐसे व्यक्तियों का भाग्य की बदौलत बहुत अच्छा चल जाता है। शुक्र अगर चतुर्थ भाव में हो तो यहाँ से भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है। यहाँ शुक्र दिग्बली होते हैं, यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में शुक्र होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास भूमि भवन वाहन का सुख होता है और बहुत बड़ी मात्रा में। ऐसे लोगों के पास बंगला होता है अपना खुद का। जिनके चतुर्थ भाव में शुक्र हो उनकी सातवीं दृष्टि कर्म भाव में जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति फिल्म लाइन में जा सकता है, फिल्म डायरेक्टर बन सकता है, एक्टर बन सकता है, गायक बन सकता है, कॉस्मेटिक का कोई व्यापार काम कर सकता है, कपड़े का काम कर सकता है, हीरे जवाहरात का ऐसे व्यक्ति काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बहुत सम्मान मिलता है। शुक्र पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान ज्योतिषी होते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसे व्यक्ति बहुत पैसा कमाते हैं। शुक्र पंचम भाव में हो तो उनकी सातवीं दृष्टि आय भाव में जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत पैसा अर्जित करते हैं। शुक्र षष्ठम भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को मधुमेह जैसे रोग हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शत्रुओं से लड़ना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को शत्रुओं से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का व्यय अपने दिखावे में होता है। ऐसे व्यक्ति क्योंकि शुक्र षष्ठम भाव में होंगे तो उनकी सातवीं दृष्टि व्यय भाव में जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति अपना व्यय भोगों पे करते हैं। जैसे ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि वो जब भी कपड़ा खरीदेंगे तो ब्रांडेड कपड़ा खरीदेंगे, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों के सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं या चले जाते हैं। शुक्र षष्ठम भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को नशा पत्ती या नशा के संबंधित कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे व्यक्तियों का पैसा बेकार चीज़ों में खर्च हो जाता है क्योंकि उनकी दृष्टि व्यय भाव में जाती है। इस कारण से शुक्र सप्तम भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों का स्पाउस पार्टनर बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, नायक नायिका की तरह दिखने वाले बहुत सुंदर होते हैं। पुनः उनकी दृष्टि लग्न में होगी तो ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर नायक नायिका ज्योतिष में रुचि रखने वाला होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं, अपने तरफ सबको सम्मोहित कर लेते हैं।
शुक्र अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति तंत्र मंत्र में रुचि लेता है, आध्यात्मिक होता है, ज्योतिषी होता है। शुक्र अष्टम भाव में होकर उनकी सातवीं दृष्टि धन भाव में जाएगी, यानी दूसरे भाव में जाएगी, तो ऐसे व्यक्तियों के पास खूब धन होता है, अचल संपत्ति ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत होती है, उनके पास पैसा बचता है। अचल संपत्ति में ऐसे लोगों को बंगला मिलता है। शुक्र नवम भाव में हो तो यहाँ से भाग्य का विचार किया जाता है, तो भाग्य हमेशा साथ देता है, ऐसे व्यक्ति सौभाग्यशाली रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर फिल्म लाइन में चले जाएं, एक्टर बन जाए, तो उनका भाग्य उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। शुक्र नवम भाव में हो तो उनकी सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ेगी। मैंने पुनः कहा कि ऐसे लोगों को फिल्म लाइन में अगर अपना पराक्रम दिखाएं, पराक्रम करें, तो ऐसे व्यक्ति तारे की तरह चमक जाते हैं। फिल्म लाइन में ऐसे लोगों को बहुत ऊंचा पद, मतलब ऐसे लोगों को बहुत लोग जानते हैं। शुक्र दसम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के पिता, जब ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जिसके शुक्र दसम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति के पिता दिनों दिन बढ़ोतरी होती जाती है। शुक्र दसम भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को कॉस्मेटिक कपड़ा से संबंधित काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ब्यूटी से संबंधित कर सकते हैं, परफ्यूम इत्र से संबंधित काम कर सकते हैं। शुक्र अगर एकादश भाव में हो तो यहाँ से आपके आय के बारे में विचार किया जाता है, बड़े भाई बहन के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र यहाँ आय भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को कॉस्मेटिक कपड़े का व्यापार से ज़्यादा लाभ मिलता है, आय ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों के पास होता है, ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं। शुक्र एकादश भाव में हो तो उनकी दृष्टि पंचम भाव में जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के कारण बहुत पैसा कमाता है और अमीर और लग्जरियस लाइफ भी जीता है। शुक्र अगर द्वादश भाव में हो तो यहाँ उनको बहुत ही अच्छा माना जाता है। बाकी सारे ग्रह आकर द्वादश में अच्छा परिणाम नहीं देते, लेकिन शुक्र द्वादश भाव में 12वें भाव में सबसे अच्छा परिणाम देता है। शुक्र 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है, हवाई यात्राएं ऐसे व्यक्ति बहुत करते हैं। ज्योतिष में ऐसे व्यक्तियों की रुचि होती है। ऐसे व्यक्तियों का खर्चा उनके भोगों में होता है, जैसे ऐसे व्यक्तियों को लग्जरी गाड़ी पे पैसा खर्चा करते हैं, लग्जरी कपड़े पे, लग्जरी घर में ऐसे व्यक्तियों का पैसा जाता है, लग्जरी परफ्यूम, ऐसे व्यक्तियों को सब लग्जरी चीज़ें चाहिए होती हैं। शुक्र अगर द्वादश भाव में हो तो शुक्र द्वादश भाव में हो तो उनकी दृष्टि षष्ठम भाव में पड़ेगी, तो ऐसे व्यक्तियों को रोग होने की संभावना, मधुमेह रोग होने की संभावना है। तो फ्रेंड, आज हमने आपको बताया शुक्र के 12 भाव में फल। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली अध्ययन करवानी है तो फ्री में, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली अध्ययन करवानी है तो हमें कमेंट में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान लिख के भेजें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो।